हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने 2024 बैंक एग्ज़ाम्स के लिए मैंने डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूँगी। तो उसका ही डे 1 है आज। अगर आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो करते हो एंड इसके साथ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड करते हो तो मुझे नहीं लगती आपकी सिलेक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा। इवन अगर आप इतना ही करते हो तो भी आपकी सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं इतना ही करती थी और ये इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप एट द एंड ऑफ द डे ये भी देखें कि इतना ही कंप्लीट नहीं होते हैं। इवन मतलब जो टू डू लिस्ट है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बट हाँ 90% टू 95% आपको अचीव करना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। तो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट शेयर वन थिंग कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्मार्ट किडा की जो टॉपिक टेस्ट हैं उनकी जो मॉक ड्रिल है तो आप परचेस कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं जनरली स्मार्ट किडा की मॉक टेस्ट लिया करती थी, तो आप इसको परचेस कर सकते हो मेरा कोड अमृता20 यूज़ करके, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। देखो, मैंने जो वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बिगिनर्स के लिए टू डू लिस्ट और एक रिपीटर्स के लिए। तो पहले मैं बिगिनर्स के लिए बता देती हूँ। जैसे कि जब मैंने बिगिनर्स थी तब मैंने इतना ही करती थी। इंग्लिश के लिए मैं पहले सुबह उठ के इंग्लिश करती थी। निमिष मैम की जो एडिटोरियल क्लास है तो आप उसको करना है। उसके साथ आपको वोकेबुलरी भी करना है, क्योंकि वोकेब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना है। आज फर्स्ट में है तो आज के फर्स्ट में ही करना है आपको करंट अफेयर्स। देन उसके बाद आपको एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्मार्ट किडा और रिपोर्ट गाइडली और प्रैक्टिस मॉक, इवन अगर आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छा है। तो आपको ये सबसे करना है। इसके बाद आते हैं कि जो क्वांट की आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको प्रीलिम्स में ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप 5 to 6 सेट्स DI कर सकते हो। उसके साथ आपको परसेंटेज लेवल 1 की क्वेश्चन कीजिए। लेवल 1 की क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको सोर्सेज भी शेयर किया है। जैसे आप जो आशीष अरोड़ा सर की मैंने 0 बुकलेट शेयर किया था, आप उससे कर सकते हो। या फिर अगर आप अड्डा की क्वांट बुक से करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर आप क्वांटा बाई आशीष अरोड़ा सर की बुक है वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपको 30 to 40 सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस। रीजनिंग के लिए आपको बेसिकली आपको ऑनलाइन से ही प्रैक्टिस करना होगा रीजनिंग। आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए और उसके साथ 2-3 सेट अड्डा की जो क्विजेस होते हैं टॉपिक में वो आप दीजिए, ठीक है। देन इंग्लिश के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेक्शनल मॉक टेस्ट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएगा। जैसे कि एरर मिल जाएगा, RC, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए इंग्लिश का, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जो भी वोकेबुलरी आपको नहीं आएगा उसको नोट डाउन कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर। आपको अभी आज फर्स्ट में है, मई जून जुलाई तक आपके पास टाइम है और अगस्त में एग्ज़ाम है। तो आपको अभी से ही कंप्यूटर स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। हिस्ट्री एंड जनरेशन करना है आज, बाकी डे टू डे मैं बता दूंगी कि क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एट द एंड आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करना है और आपका डे एंड होते हैं। अगर आप इतना करते हो ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका सिलेबस इजीली कंप्लीट होगा। इवन आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि रिपीटर्स के लिए। जो रिपीटर्स होते हैं उनका मेजॉरिटी फोकस मेंस में होना चाहिए। जैसे सुबह आपको इंग्लिश का एडिटोरियल करना है, कुछ अच्छी लेवल की एडिटोरियल पढ़ना है, उसके साथ आपको वोकेबुलरी करना है। देन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है फर्स्ट में की, और उसको रिवाइज भी करना है। उससे उसके पहले जो पहले की जो वीक था, फर्स्ट में की जो पहली वीक था अप्रैल को आपको रिविजन करना है। देन आपको एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है। आप अगर रिपीटर्स हो तो आपको हाई लेवल मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स का भी। गाइडली, स्मार्ट किडा, ऑलिव बोर्ड से आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वांट की प्रैक्टिस करना है। आपको मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए मैंने आपको मेंस वीडियो से भी करने के लिए सजेस्ट किया है। जैसे आप कौशिक मोहंती सर, आशीष अरोड़ा सर और हर्षल अग्रवाल सर की जो मेंस का वीडियोस है जो यूट्यूब में है तो आप उससे कर सकते हो। आपको मेंस का एरिथमेटिक का एक वीडियो देखना है, उससे आपको 10 to 12 क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आपको सॉल्व करना है। और उसके साथ 2 लॉजिकल DI सब मेंस लेवल की सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस। रीजनिंग के लिए भी आपको 4 मेंस पजल सॉल्व करनी है। आप संजय सर की जो वीडियोस है वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप किसी मेंस का जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसको भी ओपन करके आप मेंस का पजल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ 2 इनपुट आउटपुट करना है। आप पता है मेंस का मेंस के लिए जो सबसे इंग्लिश का बेस्ट सोर्स होता है वो है सेक्शनल टेस्ट, जिसके लिए मैं हमेशा स्मार्ट किडा ही यूज़ करती थी, क्योंकि स्मार्ट किडा की इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है। तो आपको मेंस इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट देना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही है उसको आपको एनालिसिस करके नेक्स्ट मॉक में उसको सुधारना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है कंप्यूटर
जो आरआरबी पीओ देंगे उसके लिए तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंप्यूटर की आज जनरेशन एंड हिस्ट्री करनी है एंड लास्ट में आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, बस इतना ही। अगर आप इतना करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको पता है जो ऑल रिपीटर्स है कि इतना करना भी पॉसिबल नहीं होते हैं कभी कभी, क्योंकि एक मेंस का डीआई और एक मेंस का पजल करने में ही बहुत टाइम जाता है। तो आप इतना रखो और हमेशा कोशिश करो कि 90% टारगेट अगर अचीव कर सकते हो, इतना ही टारगेट मतलब ऐसा कुछ माइंडसेट बनाओ और ऐसे पढ़ाई करो। एंड बस इतना ही। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए हूँ, मैं हेल्प कर दूँगी। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।